हेलो बच्चों, आप सभी का स्टडी विथ के सर में स्वागत है। और आप लोग के लिए बहुत ही जबरदस्त नदी नदी का जो हम लोग जानते हैं कि भारत में दो तरह की नदियां होती है। एक होती है उत्तर भारत की नदियां, दूसरी होती है बुआ प्रायद्वीप नदियां। ठीक है भाई। तो उत्तर भारत की नदियां में से हम इसमें तीन नदी आते हैं। कौन कौन आता है आपका? सिंधु नदी तंत्र, दूसरा आता है आपका गंगा नदी तंत्र और तीसरा आता है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ठीक है भाई। तो इस तीनों तंत्र, उत्तर भारत के जो तीन नदी तंत्र जो होते हैं उसमें से हम एक नदी तंत्र लेकर आए हैं, सिंधु नदी तंत्र। ठीक है भाई। तो इस वीडियो को आप देखिए पूरे अंत तक, आपको इससे रिलेटिव कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं छूटेंगे और इससे 100% क्वेश्चन आते हैं। ठीक है भाई। तो हम लोग इस नदी के बारे में जानते हैं, डायग्राम के बारे में, डायग्राम के द्वारा करें हम लोग नदी को समझेंगे। ठीक है भाई। तो चलिए हम लोग सिंधु नदी तंत्र को समझते हैं कैसे क्या है। सो ठीक है भाई, चलिए आइए। मेरे बच्चों, तो हम लोग का यह है बुआ सिंधु नदी तंत्र। क्या है बुआ? सिंधु नदी तंत्र। आपको बता दे कि सिंधु नदी जो है बुआ, वह तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है। कहाँ से बुआ? तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है। तो देखिए यहाँ पर आपका तिब्बत का क्या है, मानसरोवर झील है। और यहाँ से क्या होता है बुआ, सिंधु नदी क्या होता है बुआ, निकलती है। ठीक है भाई। तो इसमें बुआ दो चीज आएगा, एक आता है उद्गम और दूसरा आता है मुहाना। ठीक है भाई। तो उद्गम मतलब होता है जहाँ से उत्पन्न हुआ, और मुहाना का मतलब होता है जहाँ पे क्या हुआ, गिर गया। ठीक है भाई। चलिए हम लोग शुरू करते हैं सिंधु नदी तंत्र के बारे में। ठीक है भाई। सिंधु नदी तंत्र के बारे में आप आइए समझ, पूरा समझते हैं बढ़िया से। ठीक है भाई। तो देखिए बुआ, पहले समझिएगा, हर एक पॉइंट आपको डिटेल समझा देंगे, ध्यान सुनिएगा। देखिए सिंधु नदी, तो सिंधु नदी का उद्गम स्थल कौन है बुआ? तिब्बत के मानसरोवर झील से कहता है यह उत्पन्न होती है, यानी कि निकलती है। तो बोलेगा कौन हो कि सिंधु नदी कहाँ से निकलती है? तो तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है। ठीक है भाई। और मुहाना कहाँ है, यह कहाँ जाके गिर जाती है? तो इसे बोलते हैं बुआ अरब सागर में। सिंधु नदी निकलती कहाँ से है? तो तिब्बत के मानसरोवर झील से। और गिर कहाँ जाती है? तो यह गिर जाती है अरब सागर में। ठीक है भाई। और बता दे कि सिंधु नदी की जो सहायक नदी है वह पांच नदी है। कौन कौन है? तो वो आपका देखिए यहाँ पे झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज। क्या है बुआ? सिंधु कौन आपका है? झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज। तो ठीक है बुआ। तो एक बार हमारे साथ बोलिएगा, आप लोग फिर से बोलिएगा। बोलिए, सिंधु नदी कहाँ से निकलती है? तो तिब्बत के मानसरोवर झील से। ठीक है भाई। सिंधु नदी कहाँ, सिंधु नदी का मुहाना कहाँ है? तो अरब सागर में। ठीक है भाई। और दूसरा, सिंधु नदी की कितनी सहायक नदी है? तो पांच सहायक नदी। कौन कौन है बुआ? तो क्या बोलेंगे? झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज। ठीक है भाई। एक बार थोड़ा सा वीडियो रोकिएगा, फिर से वो अपने से बोल के देखिए, आपको पूरे से याद हो जाएगा। ठीक है भाई। चलिए तो ध्यान देखिए, एक बार डायग्राम के द्वारा समझ लेते हैं। ठीक है भाई, ध्यान सुनना। देखो यहाँ पे ध्यान देना। तो हमारा क्या है बुआ, ये देखिए यहाँ से हमारा क्या निकल रहा है, हमारा ये सिंधु नदी निकल रही है, पूरा ऐसे जा रही है। ठीक है भाई। सिंधु नदी होती है। ठीक है भाई। इसमें जो पहला जो है नदी, वह कौन है बुआ? झेलम। कौन है बुआ? झेलम। जो कहाँ मिल जाती है? तो यह नदी आपको आती है चिनाब। क्या आती है बुआ? चिनाब नदी में। ठीक है भाई। तो पहला क्या नदी हुआ? झेलम। दूसरा क्या है बुआ? चिनाब। और तीसरा था बुआ ब्यास। ठीक है भाई। और चौथा आपका होता है बुआ रावी। और चौथा बुआ सतलज। और सब जगह कहाँ मिल जाती है? सिंधु नदी में। ठीक है भाई। ठीक है। और सिंधु नदी के, पता है ना कि सिंधु नदी के तट पर ही कौन सभ्यता विकसित हुई थी? तो हड़प्पा सभ्यता। ठीक है भाई। तो हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी भाई? सिंधु नदी के किनारे। ठीक है भाई। तो क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है? तो सिंधु नदी के किनारे। ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट आइएगा आगे। चलिए ध्यान सुनिएगा, अब नेक्स्ट हम लोग कि जानते हैं कि जो सिंधु नदी है वो कितने देश से होकर गुजरती है। तो देखा ध्यान सुनिएगा, सिंधु नदी जो है बुआ, वह चीन से निकलती है, भारत होते हुए कहाँ चल जाती है? पाकिस्तान। तो वो पता है ना कि चीन यानी कि तिब्बत का है चीन के। ठीक है भाई। चीन से निकलती है और भारत होते हुए कहाँ चल जाती है? पाकिस्तान से होते हुए कहाँ होती है? अरब सागर में कहाँ होती है बुआ? गिर जाती है। ठीक है भाई। और इसके बारे में हम लोग जानते हैं, किसके बारे में बुआ हम लोग? रावी, यानी कि समझिएगा। ठीक है भाई। देखो ध्यान देना बुआ, सिंधु नदी चीन के तिब्बत में मानसरोवर झील से निकलकर भारत के लद्दाख में प्रवेश करती है, फिर यहाँ से पाकिस्तान होते हुए अरब सागर में कहते हैं बुआ गिर जाती है। ठीक है भाई। तो ध्यान सुनेगा यहाँ पे क्या कह रहा है। देखो बुआ, तो क्वेश्चन है कि सिंधु नदी कहाँ से निकलती है? तो तिब्बत के मानसरोवर झील से। ठीक है भाई। और बोलेगा कि भारत का कौन सा शहर, भारत का कौन सा शहर सिंधु नदी के तट पर स्थित है? तो क्या मारेगा वह? लद्दाख। क्या है बुआ? लद्दाख शहर सिंधु नदी के तट पर स्थित है। ठीक है भाई।
और यह कहाँ से, लद्दाख से होते हुए भारत से होते हुए कहाँ चली जाती है, पाकिस्तान में क्या करती है, होते हुए अरब सागर में क्या होती है बुआ जी, गिर जाती है। ठीक है भाई। दूसरा, सिंधु नदी तंत्र में क्या आती है आपका, तीन दो नदी आती है, कौन कौन आपका आती है इसमें, तो सिंधु और सतलज आती है, सिंधु और सतलज, यानी कि सिंधु नदी जहाँ से निकलती है वहां से दो, कौन कौन, सिंधु और सतलज, यानी कि सिंधु नदी भी तिब्बत के मानसरोवर झील से, और सतलज नदी भी कहाँ से, तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है। एक नदी और निकलती है, जाके पढ़ाएंगे आपको हम, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, वो भी कहाँ से निकलती है, तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है। ठीक है भाई, ध्यान सुनिएगा। तो तिब्बत के मानसरोवर झील से कितना नदी निकलती है बुआ, तो तीन, कौन कौन बोले तो, पहला बोलेंगे सिंधु, दूसरा सतलज, अच्छा तीसरा तो मानेंगे हम लोग तो ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है भाई, क्लियर। चलिए आइए अगला देखते हैं हम लोग। अगला है बुआ कि सिंधु नदी तंत्र में दो नदियां तिब्बत से आती है, सिंधु और सतलज। अब देखो बुआ, सिंधु नदी के दाएं तट पर क्या है, भारत का लेह शहर क्या है बुआ स्थित है। सिंधु नदी के दाएं तट पर कौन सा शहर स्थित है, तो वह लेह शहर है। क्या है बुआ, लेह। ठीक है भाई। और कहाँ से जाती है, तो लद्दाख से जाती है। ठीक है भाई। कोनो पूछेगा, क्वेश्चन आएगा कि सिंधु नदी के दाएं तट पर कौन सा शहर स्थित है भारत का, तो क्या मानेंगे बुआ, तो उसको मानेंगे बुआ लेह शहर। क्या है बुआ, लेह शहर। ठीक है भाई। नेक्स्ट अगला ये, सिंधु नदी तंत्र के जल को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच 1960 में क्या हुआ था, सिंधु जल समझौता हुआ था, जिसे इंडस रिवर क्या होते हैं हम लोग ट्रीटी भी कहते हैं। आप लोगों को पता होगा कि अभी तुरंत मोदी जी क्या किए थे, जैसे पाकिस्तान जब हमारे भारत के जब क्या हुआ था, जब लोग घूमने गए थे तो उन्हें क्या जाति पूछकर मारा गया था, यानी कि तो वहां पे देखिएगा तो वहां पे क्या चला था, वहां पे ऑपरेशन सिंदूर के द्वारा क्या था, उससे पाकिस्तान से बदला लिया गया। तो आप वहां पे देखे होंगे कि हम लोग जो थे तो मोदी जी कहे थे कि हम सिंधु जल समझौता को तोड़ते हैं। यानी कि सिंधु जल समझौता क्या था बुआ, तो सुन लो। सिंधु जल समझौता बुआ भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। कब हुआ था, तो 1960 के हुआ था, 60 में हुआ था। ठीक है भाई। कहला हुआ था तो सिंधु नदी के क्या है बुआ, सिंधु नदी के बुआ 6 गो नदी है। ठीक है भाई। देखो सिंधु, ठीक है बुआ, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, 6 गो नदी है। तो बोला गया उस समझौता में कि 3 गो नदी का पानी पाकिस्तान इस्तेमाल करेगा और 3 नदी का पानी भारत इस्तेमाल करेगा। ठीक है भाई। उस समझौता में ये कहा गया, यानी कि सिंधु, झेलम और चिनाब, ये तीनों का पानी कौन इस्तेमाल करेगा बुआ मेरे, तो पाकिस्तान करेगा। और जो बच गया रावी, ब्यास और सतलज, इसका पानी इस्तेमाल करेगा भारत करेगा। ठीक है भाई। तो इसकी यही समझौता कब हुआ था बुआ, 1960 में हुआ था। ठीक है भाई। तो आइए समझते हैं। तो सिंधु जल समझौता कब हुआ था बुआ, 1960 को हुआ था। ठीक है। इस संधि पर भारत के तत्कालिक प्रधानमंत्री, यानी कि सिंधु समझौता जिस समय हुआ था उस समय भारत के जो प्रधानमंत्री थे वह थे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और पाकिस्तान के जो तत्कालिक प्रधानमंत्री थे, सॉरी राष्ट्रपति थे, वो क्या थे बुआ, अयूब खान थे। कौन थे बुआ, अयूब खान थे। ठीक है भाई। इन दोनों के बीच क्या होता है बुआ, बैठक होता है, समझौता होता है कि भाई 3 नदी का पानी आप इस्तेमाल कीजिए और 3 नदी का पानी हम इस्तेमाल कर रहे थे। तो यही से क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि पाकिस्तान द्वारा कौन कौन सा नदी का पानी इस्तेमाल किया जाता है, तो समझ लीजिए ध्यान से आपको। ठीक है भाई। देखिए सिंधु, झेलम और चिनाब, हम लोग भी कह दिए पाकिस्तान को सिंधु ले लो, झेलते रहो और चिल्लाते रहो, क्योंकि हम लोग पानी जब छोड़ेंगे सिंधु में, कहाँ से, रावी, ब्यास और सतलज का, तो सिंधु में पानी छोड़ेंगे तो पाकिस्तान क्या करेगा, पहले चिल्लाएगा, फिर क्या करेगा, चिल्लाएगा, फिर उसको झेलेगा, फिर क्या करेगा, चिल्लाएगा उसको। तो दे दी हम लोग 3 नदी, कौन कौन, तो सिंधु, झेलम और चिनाब। कौन नदी का पानी इस्तेमाल करेगा, तो पाकिस्तान करेगा। और रावी, ब्यास और सतलज, इसका पानी को इस्तेमाल करेगा तो वो करेगा, भारत करेगा। ठीक है भाई। चलिए अब हम लोग जानते हैं बुआ कि सिंधु नदी का जो सहायक नदी है उसके बारे में जानते हैं, कौन कौन सहायक नदी है, कहाँ से निकलते हैं, कहाँ मुहाना है उसका। ठीक है भाई। तो चलिए ध्यान से, पहला हम लोग का है बुआ चिनाब नदी। हाँ सुनिएगा, तो बता दे कि चिनाब नदी जो है बुआ, वह उसका उद्गम स्थल जो है ना वो कहाँ से है, बारालाचा दर्रा। आपको जो हम दर्रा पढ़ाएंगे तो पूरे बताएंगे, लेकिन आप समझ लीजिए जो बारालाचा दर्रा है ना वो कहाँ पे है बुआ, हिमाचल प्रदेश में। याद रखिएगा, तो क्वेश्चन आएगा बारालाचा दर्रा कहाँ पे है, तो हिमाचल प्रदेश में है। और इसका मुहाना कहाँ है, तो क्या मारेगा, सिंधु नदी में क्या होता है, मिल जाता है। और आपको बता दे कि सिंधु की सबसे लंबी जो सहायक नदी है वो कौन है, आपका चिनाब है। कौन है बुआ, चिनाब। क्लियर भाई। तो क्वेश्चन आएगा कि सिंधु नदी की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है, तो चिनाब नदी। क्लियर भाई। आगे देखिएगा, हिमाचल प्रदेश में चिनाब नदी को चंद्रभागा नदी के नाम से भी जाना जाता है। क्यों कहा जाता है बुआ,
क्योंकि यह दो नदी से मिलकर बना हुआ है, चंद्र और भागा दोनों से मिलकर बना हुआ है, इसलिए इसे क्या बोला, चंद्रभागा नदी कहते हैं। ठीक है भाई। चिनाब नदी, चिनाब सिंधु की सबसे बड़ी क्या है, सहायक नदी है। क्लियर भाई मेरे। चलिए नेक्स्ट आइए अगला। अगला बुआ होता है वो हम लोग का है, अगला हम लोग का है कौन आपका, झेलम। कौन है बुआ, झेलम। तो देखिए बुआ, झेलम नदी जो है वह उद्गम स्थान कौन आपका, बैरीनाग। बैरीनाग झील कहाँ पड़ता है बुआ, तो जम्मू एंड कश्मीर में। क्या है बुआ, जम्मू एंड कश्मीर में। तो कोई क्वेश्चन पूछता हुआ, बैरीनाग झील, याद रखिए जितना नाग नागिन झील होता है ना, सब कहाँ है, पाकिस्तान में। जैसे शेष नाग झील, अनंत नाग झील, ठीक है, सब कहाँ पे है, कहाँ पे आपको, तो जम्मू कश्मीर में। आपको झील का वीडियो लेकर आएंगे तो भी झील में बताएंगे, ठीक है भाई। और आपको याद देखिए, जम्मू कश्मीर में एक और झील जो फेमस झील है, हमेशा क्वेश्चन बनता है, वो है बुआ उलर झील। क्या बुआ, उलर झील। क्या बुआ, मीठे पानी का क्या है बुआ, ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट आइएगा। और इसका मुहाना बुआ कहाँ पे बुआ, चिनाब में। कहाँ पे है, चिनाब में। आपको बता दे कि झेलम नदी के तट पर ही क्या है बुआ, श्रीनगर क्या हुआ है बुआ, बसा हुआ है। क्वेश्चन आएगा कि श्रीनगर किस नदी के तट पर बसा हुआ है, तो बुआ झेलम नदी के तट पर है। ठीक है भाई। क्वेश्चन आएगा कि श्रीनगर को किसने बसाया था, तो मारिएगा अशोक ने। कौन बसाया था बुआ, अशोक ने। ठीक है भाई। क्लियर भाई। चलिए आगे आइए। अगला है बुआ आपका रावी नदी। क्या है बुआ, रावी नदी। ध्यान से सुनिएगा, रावी नदी। तो रावी नदी बुआ रोहतांग दर्रा, अभी बताएं रोहतांग दर्रा कहाँ से करती है बुआ, तो हिमाचल प्रदेश से। ठीक है। तो बारालाचा दर्रा भी हिमाचल प्रदेश और रोहतांग दर्रा भी हिमाचल प्रदेश। और इसका मुहाना कहाँ है बुआ, तो चिनाब नदी में। ठीक है भाई। और आपको बता दें कि पाकिस्तान का जो लाहौर शहर है वह रावी नदी के तट पर ही बसा हुआ है। और आप लोग हड़प्पा सप्ताह पढ़ाए थे तो बताए थे आप लोग को कि रावी नदी किस शहर के तट पर है, तो आप लोग पढ़े थे हड़प्पा सभ्यता क्या है, हड़प्पा जो है वो किस नदी के किनारे है, तो वह रावी नदी के तट पर स्थित। क्लियर भाई। नेक्स्ट आइए अगला। अगला है वो आपका सतलज। तो सतलज कहाँ से निकलता है बुआ, तो बताए हैं कि तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलता है। और वह उसे हम लोग राकसताल झील भी वहाँ पे कहते हैं, जिससे निकलता है उसे झील कहते हैं, राकसताल झील। ठीक है भाई। और ये भी कहाँ मिल जाता है बुआ, तो चिनाब में मिल जाता है। ठीक है भाई। नेक्स्ट आइए अगला। और आपको बता दे कि भाखड़ा नांगल जो बांध है ना, भाखड़ा नांगल जो बांध है वो कहाँ पे है बुआ हमारा, किस नदी पर है, तो वह हमारा बुआ सतलज नदी पर है। कहाँ पे बुआ, सतलज नदी पर है। ठीक है भाई। आगे आइए। दूसरा अगला है, लास्ट नदी हमारा ब्यास। क्या है बुआ, ब्यास। तो ब्यास नदी कहाँ से निकलती है बुआ, रोहतांग दर्रा, अभी तुरंत बताए हैं। बारालाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश, रोहतांग दर्रा भी हिमाचल प्रदेश। ठीक है भाई। और मुहाना बुआ सतलज नदी में। तो बोलेगा कि ब्यास, ब्यास की सहायक नदी कौन सी, सॉरी, हाँ, सतलज की सहायक नदी कौन सी, तो क्या मारेगा, ब्यास। ठीक है भाई। तो देखिएगा। और आपको बता दें लास्ट पॉइंट है हुआ कि पंजाब के हरीके क्षेत्र में सतलज और ब्यास का होता है संगम होता है, यानी कि सतलज नदी और ब्यास नदी जहाँ मिलते हैं ना, वहीं से भारत की सबसे लंबी नहर, जिसे हम लोग इंदिरा गांधी नहर कहते हैं, तो क्या होता है हुआ, वहां से निकलती है। क्लियर भाई। तो क्वेश्चन आएगा कि भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है, तो इंदिरा गांधी नहर है। कहाँ से निकलती है, तो कौन आपका सतलज और ब्यास नदी जहाँ संगम करती है, वहीं से एक नहर निकलती है, जिसका नाम क्या है बुआ, इंदिरा गांधी नहर। ठीक है भाई। तो आई होप कि आपको यह पूरे पॉइंट आपको समझ में आया होगा। अगर किसी तरह की सब परेशानी आपको होता है तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा। किसी तरह कोई क्वेश्चन फंसता तो मुझे कमेंट कीजिएगा। ठीक है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे मैसेज किया कि सर हमको टेलीग्राम पर, टेलीग्राम चैनल आपका स्टडी विथ आई के सर के सर्च कीजिएगा, उस पर आप मैसेज कीजिएगा, आपका होगा आपको हम यह क्या होगा, पीडीएफ आपको मिल जाएगा। ठीक है भाई। तो फिर मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद बच्चों।